तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बड़ा सा टेंट लगा दिया गया है जनसुराज पार्टी की तरफ से और बड़ी सी तस्वीर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और बगल में लिखा गया है सत्याग्रह और सत्याग्रह के ठीक नीचे प्रशांत किशोर की तस्वीर है। और अब ये वही जगह है जहां पर अगले कुछ दिनों तक बिहार की सियासत इर्द गिर्द घूमती रहेगी। और आपको टेंट की तस्वीरें दिखाते हैं, तंबू जो लगाया गया है कि पार्टी की तरफ से किस तरीके से ये अलग है बाकी तमाम पार्टियों का जो टेंट होता है, तंबू होता है, उसके इतर जनसुराज का क्या कुछ स्थिति है, जनसुराज का कैसा टेंट होता है, वो तस्वीरों के माध्यम से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव है, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर लगातार एक तरफ आमरण अनशन का दौर भी जारी रहा, दूसरे तरफ सत्याग्रह का दौर भी जारी रहा। लेकिन जो बड़ी तस्वीरें निकल कर सामने आई वो मरीन ड्राइव के ठीक सामने एलसीटी घाट के पास की तस्वीरें हैं यहाँ पे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति भी लगाई गई है इस पूरे टेंट हाउस में। करीब 10 बीघा का ये प्लॉट है और इसी बीच यहाँ पे अगले कुछ दिनों तक कैंप रहेगा। पार्टी के नेताओं का जुटान होगा, कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। अब यहाँ पे क्या कुछ होने जा रहा है उसको भी हम जनसुराज पार्टी के नेताओं से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्यों इतना बड़ा टेंट लगाया गया है, समझ लेते हैं। जनसुराज के नेता हैं संजय ठाकुर जी, टेंट क्या लगाया गया, मकसद क्या है? देखिए, जनसुराज बिहार में एक इनकलाब का नाम है और इस टेंट के निर्माण के पीछे ये टेंट नहीं, एक तरह से आश्रम बनाया गया है जहां छात्रों को, नौजवानों को, जनसुराजियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें बिहार के बदलने के लिए जो जिस जज्बे की ज़रूरत है वो जज्बा पैदा किया जाएगा। आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी विद्यार्थियों के सवाल पर, बीपीएससी में हुए भ्रष्टाचार के कारण परीक्षा रद्द करने के सवाल पर पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और अपने आमरण अनशन के समापन की घोषणा करेंगे और आंदोलन के दूसरे चरण का श्री गणेश करेंगे। आज की योजना यही है। दूसरा चरण क्या होने जा रहा है? पूरे बिहार में देखिए, आपको सबको मालूम है, सारे मीडिया के साथी जान रहे हैं, सारे बिहारी जान रहे हैं, हर स्तर पर बिहार में भ्रष्टाचार है। चाहे वो पंचायत स्तर हो, चाहे वो प्रखंड स्तर हो, चाहे वो अनुमंडल, जिला और समाहरणालय, सचिवालय बिहार का हो, ये सभी भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसा हुआ है। नीतीश भाजपा गठबंधन की सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारों को संरक्षित कर रही है। आप कैसे खत्म कर दीजिएगा? आपके नेता भी तो उसी पार्टी से आ रहे हैं। हम बतला रहे हैं, पहले इस प्रश्न का उत्तर ले लिया जाए कि भ्रष्टाचार ने बिहार को खोखला बना दिया है, जर्जर बना दिया है। अभी बीपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ आपने देखा, सैकड़ों अधिकांश केंद्रों पर चोरियां हुई, गड़बड़ियां हुई, फिर भी नीतीश सरकार चेयरमैन के बचाव में लगी हुई है और उस एग्जामिनेशन को रद्द नहीं किया जा रहा है। मामला न्यायालय में लंबित है, आज सुनवाई हो रही है, अभी कुछ देर बाद आपको परिणाम भी आने वाले हैं। तो पूरे बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए ही जनसुराज की स्थापना हुई है। एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू, सवाल बिहार के नौजवानों के लिए यही है। एक तरफ लालू यादव जी का आतंक राज 15 वर्षों का सबने देखा, दूसरी तरफ पिछले 20 वर्षों से नीतीश भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ की भ्रष्टाचारी सरकार को भी हम सब देख रहे हैं। आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्ति जनता चाहती है, जिसके लिए प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज स्थापित है। इसीलिए मैंने कहा कि एक तरफ है माह रोशन राजद, एक तरफ है माहरू जदयू भाजपा गठबंधन। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू, सवाल यही है नौजवानों के लिए। तो आरोप तो लगता है बी टीम है, आरजेडी कहती है, बीजेपी के बी टीम है और आरजेडी कहते हैं और बीजेपी कहती है। आरजेडी के घर से उनका बड़ा समर्थक, अक़लियत के भाई, मुसलमान भाई जिस रफ्तार से, जिस तेजी से महात्मा गांधी के परम प्रिय शिष्य आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई को कबूल कर रहा है, गांधीवादी विचारधारा को स्वीकार करने की बात कर रहा है, इस बात से राजद घबराया हुआ है और इसलिए राजद भाजपा का बी टीम बता के हमारे मुसलमान भाइयों को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। जो उसकी यह नाकामयाब कोशिश है, उसे इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का जो नारा बाबाए कौम
महात्मा गांधी ने हमको दिया था, हम उसी को जिंदाबाद करने वाले जनसुराजी हैं। इसलिए बोलने दीजिए, बरगलाने दीजिए, छटपटाने दीजिए। राजद को भी छटपटाहट है और भारतीय जनता पार्टी और जदयू को भी छटपटाहट है कि प्रशांत किशोर ने सबकी घी बंद कर दी है, सबकी घी बता दी है। कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये कैंप हमारा परमानेंट है। अभी तो 1 महीना के लिए सरकार ने, जिला प्रशासन ने परमिशन दिया। आपको मालूम होगा जो इसी कैंप के निर्माण में जिला प्रशासन ने आके अड़ंगा लगाया था, इस कैंप को नहीं बनने दिया जा रहा था। लेकिन जब हम मुनासिब आधार पर जरूरी कागजातों के साथ जिला प्रशासन को अपनी उपस्थिति दी तो उन्होंने मुझे स्वीकृति दी है और ये स्वीकृति है। और जब तक एक्सटेंशन होता रहेगा इस जगह हमारा ये आश्रम चलता रहेगा और जनसुराजी यहाँ तीर्थ की तरह, मेला की तरह, त्यौहार की तरह एकजुट होते रहेंगे, लामबंद होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। चलिए, तो जमा होते रहेंगे जनसुराज के कार्यकर्ता, नेता और यहाँ से प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये वही तस्वीरें जहाँ से अब अगले कुछ दिनों तक बिहार की सियासत इर्द गिर्द घूमेगी। यहीं पे आरोप भी लगेगा, यहीं पे आरोप का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन बड़ी तस्वीरें इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नया प्रयोग किया जा रहा है बिहार की सियासत में। आमतौर पर आप दिल्ली में देखते होंगे, महाराष्ट्र में देखते होंगे, लेकिन ये सियासत की तस्वीरें हैं। सियासत में तमाम सियासतदान बदलते भी रहते हैं, तस्वीरें भी, तकदीरें भी। और कोशिश इस धरती से यही है कि इस बार के बिहार की सियासत में जब विधानसभा चुनाव हो तो जनसुराज की तरफ से कुछ बड़ा किया जाए और उससे पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यहीं से करने जा रहे हैं। और ये वही तस्वीरें हैं। और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें बदलेगी। और ऐसे में यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। सर, थोड़ा सा इधर, क्या कुछ बदलने जा रहा है बिहार में इस पूरे टेंट के बदौलत? टेंट के बदौलत नहीं, टेंट में आने वाले लोगों के विचार के बदौलत, संकल्प के बदौलत बिहार बदलने वाला है। और ये आप देख रहे होंगे कि विभिन्न दलों से इतर व्यवस्था है। गांधी जी कभी वर्धाश्रम में रहते थे और सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह का आंदोलन उन्होंने किया था। हमारे प्रशांत जी और जनसुराज के लोग गांधी जी के बताए रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पर सत्याग्रह करके इस गूंगी, बहरी, संवेदनहीन सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जनता अब जग चुकी है। छात्रों की मांग लेकर जाए तो लाठी चलाइए, युवक अपनी मांग को लेकर जाए लाठी चलाइए, आंगनवाड़ी सेविका जाए तो लाठी चलाते हैं, आशा कर्मी जाती है तो लाठी चलाते हैं, अब शिक्षक जा रहे हैं तो लाठी चलाते हैं। ये लाठीबाज सरकार है। तो लाठीबाज सरकार को सत्याग्रह के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि जनता अब आपको रिजेक्ट कर देगी, अब आप इस लायक नहीं हैं, अब कम से कम बिहार को मुक्त कर दीजिए। चलिए, तो बिहार को मुक्त कर दीजिए, ये कहना है जनसुराज के नेताओं का। अब देखना होगा जनता इनके वादों पर जो किया जाता है। और यहाँ से जब प्रशिक्षित करके कार्यकर्ता निकलेंगे और कार्यकर्ता जब ज़मीन पर जाएंगे, आम आवाम से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि जनसुराज किस तरीके से बिहार की सियासत में तस्वीरें बदलेगी, आपके जीवन की तकदीरें बदलेगी, तो फिर वो भी बड़ा सवाल है। देखते रहिए।